नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज़। बिहार की राजनीति में फिर से हलचल तेज है। राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है। 4 सीटें एनडीए के खाते में जाते दिख रही हैं, लेकिन असली जंग 5वीं सीट पर है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस सीट पर बाजी मार पाएगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या राष्ट्रीय जनता दल मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए बड़ा दांव खेलने जा रही है। सिवान के बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का नाम अचानक चर्चा में क्यों है? विपक्ष के लिए राज्यसभा चुनाव का क्या इतना आसान है चुनाव? चलिए समझते हैं पूरी गणित और इसके पीछे की सियासी रणनीति। राज्यसभा चुनाव को लेकर इन दिनों बिहार की सियासी गर्मी बढ़ गई है। 5 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें से 4 पर एनडीए की जीत तय है, लेकिन 5वीं सीट पर पेच फंसा हुआ है। अगर विपक्ष एकजुट रहा तो जीत संभव है। इस वजह से आरजेडी ऐसे प्रत्याशी की तलाश में है जिसे एआईएमआईएम का भी आसानी से समर्थन मिल जाए। इसी क्रम में सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के नाम की भी चर्चा शुरू हो गई है। आइए पहले समझते हैं क्या है राज्यसभा चुनाव का समीकरण। असल में बिहार के 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में 1 सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। 202 विधायकों के कारण एनडीए की ही जीत 4 सीटों पर तय है। वहीं महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं। ऐसे में 5वीं सीट पर जीत के लिए 6 और विधायकों का समर्थन चाहिए। अगर एआईएमआईएम के पास 5 और बीएसपी के विधायक समर्थन कर दे तो विपक्ष के हिस्से में 5वीं सीट आ सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी नेतृत्व से मांग की है कि राज्यसभा के लिए हिना शहाब को उम्मीदवार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हिना शहाब को राज्यसभा भेजना पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के सम्मान का प्रतीक होगा। इससे सिवान इलाके के साथ सीमांचल क्षेत्र में भी पार्टी की स्थिति और मजबूत हो सकती है। इससे अच्छा संदेश भी जाएगा। पार्टी नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए। राज्यसभा क्योंकि मैं आज भी अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूं कि अक़लियत के भाई को ही राज्यसभा जाना चाहिए, और हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि हिना साहिबा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाए। तो तस्वीर साफ है, नंबर गेम में विपक्ष थोड़ा पीछे है, लेकिन रणनीति से आगे निकलने की कोशिश में है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र खुलकर कह रहे हैं कि हिना शहाब को राज्यसभा भेजा जाए। उनका तर्क है कि इससे सीमांचल और सिवान में मजबूत संदेश जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश है या राजनीतिक मजबूरी? शहाबुद्दीन का सिवान और सारण में मजबूत जनाधार रहा है। उनके निधन के बाद हिना शहाब ने विरासत संभालने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत नहीं मिली। अब क्या राज्यसभा उनका नया रास्ता बनेगा? देखिए आगे रिपोर्ट में। हिना शहाब आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में एक दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, जिनकी मुस्लिम समाज में जबरदस्त पकड़ थी। सिवान और सारण इलाके में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का मजबूत जनाधार था। कोरोना काल में उनका निधन हो गया था। बीच में उनके परिवार की लालू फैमिली से दूरी बन गई थी, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में वापसी हुई थी। ऐसे में अगर हिना शहाब को आरजेडी राज्यसभा भेजती है तो मुस्लिम समाज में अच्छा संदेश जाएगा। साथ ही एआईएमआईएम के लिए भी सपोर्ट करना मजबूरी हो जाएगी। भाई वीरेंद्र के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ने लगी है कि क्या वाकई में आरजेडी इस बार उनको उच्च सदन भेजने का फैसला लेगा। इस पर मंत्री जमा खान ने आरजेडी पर तंज कसा। उन्होंने ये भी कहा कि हिना साहिबा को भेजना चाहिए। वो लोग कहता है भेजे तो तब, नहीं तो बहुत दिनों से लोग कह रहा है। अच्छा, वो लोग कहता है भेजे तो तब, नहीं तो बहुत दिनों से लोग कह रहा है। अच्छा, वो लोग कहता है भेजे तो तब, नहीं तो बहुत दिनों से लोग कह रहा है। अच्छा, शहाबुद्दीन का सिवान और आसपास के इलाकों में लंबे समय तक प्रभाव रहा है। उनके निधन के बाद हिना शहाब ने राजनीतिक विरासत को संभालने की कोशिश की और चुनावी मैदान में भी सक्रिय भूमिका निभाई। 2009 से 2019 में वो आरजेडी और 2024 में निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उनके बेटे ओसामा शहाब फिलहाल सिवान के रघुनाथपुर से आरजेडी के विधायक हैं।
तो क्या आरजेडी 5वीं सीट के लिए बड़ा सियासी दांव खेलने जा रही है? क्या हिना शहाब को राज्यसभा भेजकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी? क्या AIMIM समर्थन देगी या सियासी सौदेबाजी और बढ़ेगी? बिहार की इस एक सीट पर सिर्फ राज्यसभा का चुनाव नहीं बल्कि 2025 की सियासी दिशा तय करने की बिसात बिछ रही है। नंबर गेम के जातीय समीकरण और राजनीतिक संदेश सब कुछ दांव पर है। फिलहाल निगाहें टिकी हैं आरजेडी नेतृत्व के फैसले पर, क्योंकि 5वीं सीट का फैसला ही आने वाले चुनावी समीकरण की कहानी लिख सकता है। आप देखते रहिए NBC 24 न्यूज़। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।